बेवजह खुश रहना सीखो। बेवजह खुश रहना सीखो। यहाँ दुखी होने की वजह बहुत सारी है। यहाँ दुखी होने की वजह बहुत सारी है। एक छोटी सी बात से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशियाँ कम और दुख बहुत ज़्यादा है, और वजह दुख के ज़्यादा हैं, तो हम क्यों ना अपने जीवन को खुश रहना सीखें। और मैं आपको खुश रहने का तरीका सिखा रहा हूँ आज, छोटा सा तरीका खुश रहने का, एक छोटी सी बात के माध्यम से आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास एक कप भर पानी है, कप जिससे आप चाय पीते ना, वो, उसमें मैंने एक चम्मच नमक मिलाया। कौन सा चम्मच? छोटा सा स्पून, उसको चाय की चम्मच बोलते हैं ना, वो मिलाया, और फिर उस पानी को पीने के लिए कहा, पानी पी लो। तो सामने वाले ने वो पानी पिया और बोला, अरे बाप रे, क्या है, बहुत खारा है, बहुत अच्छा। फिर मैंने एक चम्मच नमक, उतना ही चम्मच से एक गिलास पानी के गिलास में डाला। पहले एक कप था, अब थोड़ी चम्मच की मात्रा वही है, लेकिन पानी का गिलास बढ़ गया, और पानी के गिलास में नमक घोल दिया, मिलाया, फिर कहा पी लो। तो सामने वाले ने पिया और कहा ठीक है, ज़्यादा खारा तो नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उतना ही चम्मच नमक रखा, और लेकिन क्या किया, मैंने पानी का जग रख लिया, और फिर पानी के जग में उस चम्मच को मिलाया। तो फिर क्या हुआ, बोला नो प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक। फिर अब मान लीजिए वही चम्मच रखी मैंने और एक सरोवर में मिला दिया, एक दरिया में मिला दिया, एक तालाब में मिला दिया, एक कुएं में मिला दिया, और पानी भरकर उसको दिया, भाई पीना। बोले पता ही नहीं चल रहा है क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या नमक मिलाया इसमें? नहीं मिलाया। बस मैं कुछ इसी बात को आपके बीच में रख रहा हूँ। जिंदगी जब एक स्पून नमक डालती है, जिंदगी जब एक चम्मच स्पून नमक डालती है ना, तो अपने हाथ में नहीं होता है, निश्चित मानना, अपनी जिंदगी पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। और कल एक चम्मच नमक, कब वो एक चम्मच नमक निश्चित रूप से आकर जिंदगी में हमारे खारी कर जाए, कोई भरोसा नहीं, निश्चित, क्योंकि कहा नहीं जाता। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे छोड़कर नहीं जाना, अपना कंट्रोल है, पर उस पर हमारा अपना कंट्रोल नहीं। संसार का नियम है, तो संसार का नियम है, तो अपनी जिंदगी में एक चम्मच नमक अपने कर्मों के कारण डलता रहेगा। अपनी जिंदगी में एक चम्मच नमक अपने कर्मों की उस श्रृंखला के कारण डलता रहेगा। अब क्या करना है, वो अपने विचार शक्ति से, वो अपने खुद के दृष्टिकोण से, वो अपनी खुद की मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए नमक जिंदगी में गिरना बंद नहीं कर सकते हो आप, वो तो अपने कर्मों के कारण डलता ही रहेगा, पर आप अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाइए और अंदरूनी जागरूकता को बढ़ाइए, और अंदरूनी जागरूकता से और शक्ति से केवल एक कप पानी है, तो उसमें एक चम्मच नमक अगर ज़्यादा होगा तो निश्चित वो आपकी अंदरूनी शक्ति है। अब उसी पानी, उसी अंदरूनी शक्ति को अगर आपने एक गिलास बना लिया तो समाने चलेगा। उसी ताकत को अगर मान लीजिए आपने एक जग बना लिया तो पता नहीं चलेगा, और मान लीजिए उसी ताकत को आपने सरोवर बना लिया तो क्या होगा, वो खारापन आपके जीवन में आएगा ही नहीं। तो अपने पास निश्चित रूप से अंदर अपने पास कंट्रोल करने की लिमिट है, क्षमता है। चम्मच कर्म की देन है, वो खारापन आएगा ही आएगा। बाहर जिंदगी में जो नमक डालती है उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस छोटे से बड़ा जार करना अपने हाथ में है। अब वो जो प्रतिकूल परिस्थिति आई है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में आप कब बनना चाहते हैं? आप गिलास बनना चाहते हैं, आप जग बनना चाहते हैं, या आप एक सरोवर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं बोले आप आपके ऊपर है, आप जितना खारापन लेना चाहे, टेस्ट आपके हाथ में है। आप कब बन जाएंगे? छोटी मानसिकता रखेंगे तो वो एक चम्मच खारी लगेगी, थोड़ी और अच्छी मानसिकता कर ली तो थोड़ा सा खारा लगेगा, लेकिन थोड़ा और जग जैसा रूप ले लिया आपने अपनी मानसिकता का तो क्या होगा, वो लगेगा नहीं। और मान लो आपने दरिया सरोवर बना लिया तो आया और गया।
अब आपको डिपेंड करना है, लेकिन वो नमक तो जिंदगी भर डालता रहेगा, पर हम उस नमक से प्रभावित नहीं होंगे, उस नमक से प्रभावित होकर अपने जीवन को खारा नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से उस खारेपन को भी हम मीठा कर सकते हैं अपनी खुद की मानसिकता से। वो आप देख लें, समझ लें, मैंने तो आपको बता दिया है, पर मेरा तो भाव यही होगा कि आप कैसे बने, कैसे बने, सरोवर की तरह बने। तो फिर सरोवर की तरह बने तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों से बात बोली है ना, क्या बात बोली है आप लोगों से, कि बोलिएगी कि बेवजह खुश रहना सीखो, बेवजह खुश रहना सीखो। यहाँ दुखी होने की वजह बहुत सारी है, तो निश्चित दुख होने की वजह बहुत सारी। अपने जीवन को आप निश्चित वो कैसे बनाना है, या तो सरोवर की तरह, और नहीं हो सकता कम से कम जग की तरह बना ले। नमक आएगा और हम पीते जाएंगे, लेकिन नमक का खारापन हमें हमारी ज़िंदगी में महसूस कभी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात अपनी चल रही हैगी काय पर, रत्न कर्ण श्रावकाचार, इस महान ग्रंथ पर। और मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के 2 उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण दिया था कि गरीब को क्या मिला था, एक चिंतामणि रत्न मिला। उस चिंतामणि रत्न से अपन मांगी तुंगी पहुंच गए, और 2 दिन तक अपन ने मांगी तुंगी की कहानी प्रारंभ करी। कल पीसी भाई आते हैं रात को, बोले दिन भर वो आपका प्रवचन घूम रहा था। मैंने क्यों, बोले वो 7 दरवाजे पार करके कब दर्शन होंगे भगवान के। मैंने कहा अच्छी बात है, कि अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, उन भगवान के दर्शन तो करना ही है। मेरे अंदर भी घूम रहा था, तो आपके अंदर तो घूमना ही चाहिए, कि कैसे उन भगवान के दर्शन होना चाहिए। और उस चिंतामणि रत्न में मैंने यही बोला था कि चिंतामणि रत्न सबके पास है, पर चिंतामणि रत्न की कीमत नहीं है। जब पता चले कि ये चिंतामणि रत्न है, तो क्या हुआ, रत्न की कीमत नहीं, कीमत किसकी, ज्ञान की। कीमत किसकी है, ज्ञान की। ज्ञान है तो निश्चित, और वो ज्ञान जिसको हमने लक्ष्मी की उपमा दी है, वास्तव में वही ज्ञान हमें अपने आनंद का कारण बन सकता है, और वह हर प्राणी के पास है। ऐसा नहीं है ज्ञान, क्योंकि हमारा स्वभाव है जानना और देखना, मतलब ज्ञान हमारे सबके पास है। अब अवस्था के अनुसार से वो महापुरुषों के पास जो ज्ञान होता है वो वर्धमान ज्ञान होता है, इसलिए वो दूसरों सबके लिए, प्राणियों के लिए आदर्श बनकर उपास्य बन जाते हैं। और जिसका दूसरा नाम हम कहते हैं प्रभु महावीर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कल्याण के साथ विश्व भर की कल्याण की भावना भाई, इसलिए उनका ज्ञान कैसा बन गया, उनका ज्ञान सच में लक्ष्मी रूप बन गया। इसलिए कहते हैं ज्ञाना लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभावनंदितम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम। ये ज्ञान सागर जी ने कारिका दी है, आपकी मानव धर्म है, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास मानव धर्म नहीं है, हमने सुना है मिल गया है, वो तो सबको दे दो भैया। इतने सारे लोग बिना मानव धर्म के, क्योंकि अब तो मैं पुस्तक से ही पढ़ाऊँगा, तो बिना पुस्तक के कोई पढ़ाऊँगा नहीं। और अभी की जो आगे की बात आ रही है, बड़ी सुंदर बात आ रही है, और जब तक उसमें देखेंगे नहीं तब तक आएगी नहीं, जब तक वो लाइनों को पढ़ेंगे नहीं। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जो अर्थ किया है, निर्धुत कलिलात्मनि, बड़ा सुंदर अर्थ किया है। अंतिम 6 लाइनें जो हैं बड़ी सुंदर उन्होंने प्रस्तुत करी हैगी। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात मुझे इस मंगलाचरण में लगी, मैं पहले उसको शेयर करता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत सारे मंगलाचरण देखे, इसलिए देखे कि देखो ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मंगलाचरण पे मेरा जोर जाता ही है। और मैंने आपसे क्या कहा कि मंगलाचरण एक ऐसी वास्तविक परिस्थिति में ऐसा श्लोक होता है, वो पूरे ग्रंथ की जान होती है। और मैंने देखा सब ग्रंथों में या तो किन्हीं देवी देवताओं के माध्यम से नमस्कार कराया, कुछ किया, लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा सटीक किया। उन्होंने सबसे पहले तो नमस्कार भी किया, क्योंकि जो बुद्धिशाली जीव होते हैं वो, क्योंकि उनकी जो तार्किक बुद्धि थी, तो तार्किक बुद्धि थी, तो तर्कणा के साथ उन्होंने सबसे पहले कैसा किया, उन्होंने सबसे पहले बताया हम भगवान कैसे माने आपको, क्यों माने भगवान, आपके अंदर क्या है जो आपको हम भगवान माने। तो उन्होंने पहले हेतु बताया, हम भगवान क्यों मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा है मंगलाचरण में कि कैसे भगवान माने, तो निर्धुत कलिलात्मने, आपने कर्म के समूह को क्या किया, निर्धूत कर दिया है, अर्थात क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो कर दिया, हम कैसे जाने कि आपने साफ कर दिया है। आप बोल रहे हो हम कैसे माने कि साफ कर दिया है, तो फिर बोल रहे हैं बहुत अच्छा यहाँ जो उदाहरण दिया है, यद विद्या दर्पणाए थे, मतलब जो आपका ज्ञान आप जो बता रहे हो वो आपके बताए हुए ज्ञान पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपने जो बोल दिया उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ,
आपने जो बोल दिया उसको कोई भी किसी प्रकार से हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये कि आपका ज्ञान निर्मल है। जब आपका ज्ञान निर्मल है तो निश्चित आपने कर्मों का नाश किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा मंगलाचरण देखने को कम मिलता है। वो हेतु परक बोल रहे हैं कि आपने कर्मों का नाश किया, उसके कारण आपका ज्ञान निर्मल हुआ, और जब आपका ज्ञान निर्मल हुआ तो आपका ज्ञान दर्पण के समान हो गया। और दर्पण के समान मतलब दर्पण, ध्यान रखना, अगर दर्पण में कलिक नहीं है, मतलब कुछ गंदगी नहीं है, तो आपको सब कुछ साफ साफ स्पष्ट रूप से झलक में आने लगेगा। ये बात बोली। और फिर इसी बात को निर्दुत कलिल आत्मने को पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा। आप पेज नंबर 2 पर नीचे की लाइनें पढ़ें, कितनी सुंदर लाइनें ज्ञान सागर जी महाराज जी ने लिखी है। ये जो व्याख्या करी है, मैंने प्रभाचंद जी की टीका भी पढ़ी, मैंने सदा सुख जी की टीका भी पढ़ी, और मैं ज्ञान सागर जी, मेरे पास 3 टीकाएं रखी है। मैं 3 टीकाओं से पढ़ रहा हूँ। मैं प्रभाचंद जी को भी पढ़ रहा हूँ, मैं सदा सुख जी को भी पढ़ रहा हूँ। और आपको बताएं, सदा सुख जी को तो मैंने आपको बताया ही था कि आचार्य श्री जी ने उस समय जब रेवती रेंज में स्पेशली कहा था कि तुम्हें संलेखना प्रकरण पढ़ना है, अगर तुम्हें संलेखना करना है और संलेखना कराना है, और मेरी संलेखना तुम्हें ही कराना है, और तुम्हें कराना है तो पहले संलेखना प्रकरण पढ़ो सदा सुख जी का। उन्होंने पुस्तक मांगा कि मेरे हाथ में सौंपी थी। इसी भाव से ये रत्नकर्ण शाबा का आचार्य पढ़ रहा हूँ। तो मैं तीनों ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो निर्धुत कलिल आत्मनि की परिभाषा पूज्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने लिखी है, बड़ी सुंदर लिखी है, एकदम हटके लिखी है। देखो उन्होंने क्या लिखा है, लाइनों को पढ़ना। कलह के साधन या आधार को कलिल कहते हैं। कलिल किसको कहते हैं? कलह के साधन। कलह मतलब क्या होता है? आप लोगों के घर में चलता है ना, नहीं चलता। गुरु की धर्मपत्नी बोली नहीं चलता, तुम लड़ती नहीं हो कभी, तो फिर क्या को बोल रही हो कि नहीं चलता? उसी को तो कलह बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, उसी को कलह बोलते हैं। तो लड़ाई झगड़े के साधन को यहाँ कलिल कहते हैं। ठीक, तो कहते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति में पढ़कर यह मनुष्य इतर प्राणियों के लिए कला का मूल आधार बन जाया करता है। क्या बोल दिया? क्यों होती कला? हेतु दे रहे ज्ञान सागर जी। आवश्यकताओं की पूर्ति में पढ़कर मुझे जो आवश्यकता है, बस उस आवश्यकता की पूर्ति जब नहीं होती है तो इतर प्राणियों के लिए, मतलब दूसरे मनुष्यों के लिए, फिर क्या वो कला का आधार बन जाता है। वही आपने जो चाहा, मुझे ये चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है? कला होती है। कला का और कोई कारण थोड़ी है। कला का मूल आधार यही है, मैं जो चाहता हूं आपको वैसा करना है, मैं जो चाह रहा हूं आप वैसा करो। और जब आप वैसा करते नहीं हो तो होता क्या है? फिर कला होती है निश्चित रूप से। तो मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति कला का कारण है। मूल उन्होंने ये बताया कि आवश्यकताओं की पूर्ति कला का कारण है। तो हम अपनी आवश्यकताओं को ही गौण कर देना, कला होगी नहीं, और कला होगी नहीं तो हम कलील बनेंगे नहीं, और कलील बनेंगे नहीं तो आज नहीं तो कल हम भगवान बन जाएंगे निश्चित। तो अब बहुत सुंदर बात यहां बोल रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करके, देखो क्या उपदेश दे रहे हैं यहां पर, कि अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करके परोपकार में तल्लीन होकर आप जनप्रिय बनना ही सब पुरुषों का कार्य है। हाँ, आप अपनी आवश्यकताओं को कम करते चलो। आप जितनी आवश्यकताओं को कम करोगे, निश्चित मान के चलना आप जनप्रिय बन जाओगे। जनप्रिय, क्योंकि जो लोग आवश्यकताओं के साथ अपने जीवन को नहीं जीते हैं, जो है ठीक, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जितना है मैं उतने में संतुष्ट हूँ। हाँ, क्या करना? क्यों अपने मन को खराब करूँ? क्यों अपने तन को खराब करूँ? मुझे जो है उसमें संतुष्ट होकर संतोषी आत्मा बनना है। कहते हैं कि जो जीव, जो आत्मा प्राप्त को पर्याप्त मानता है, वही निश्चित मान के चलना भगवान बनने की श्रेणी में आता है। जो आत्मा प्राप्त को पर्याप्त मानता है, निश्चित मानना वही भगवान बनने की श्रेणी में आता है। मैं एक छोटी सी कहानी हमेशा सुनाता हूं जब भी ये बात आती है, मेरी फेवरेट कहानी है ये। छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन बड़ा ही सुंदर सा दृष्टांत है ये, कि हम अगर समझ लें तो ये जो हम भाग रहे हैं ना दिन रात विक्की भाई, उस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ये पेट्रोल पंप, वो वेयर हाउस, वो यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब कम हो जाएगा। ठीक है ना? सूरत जाना, गोवा जाना, प्रासु, सब कम हो जाएगा। कब? जब आप मेरी इस बात पर गौर कर लेंगे। छोटी सी कहानी, हो सकता है आपके जीवन में कुछ मैसेज दे जाए।
हैं, बार बार सुनो इसको, एक बार सुन भी ली तो दोबारा सुनो इसको, ताकि कहीं हो सकता है। आचार्य श्री जी हमेशा अपने प्रवचन कथानकों के माध्यम से करते थे। और एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी कि आचार्य महाराज एक छोटी सी कहानी पर पूरा 1 घंटा बोल लेते थे, और हर बार वही कहानी, लेकिन हर बार कुछ नया मिलता था उनके मुख से। कोई ना कोई ऐसी कोई एक बात जो चुप जाती थी हर बार की कहानी। उनकी एक कहानी होती थी जो आगम ग्रंथ की, जो गर्मी में होती थी, वो जो कहानी हमेशा गर्मी में होती थी, कौन सी, सियार वाली। तपा में तपा वाला संडे फिक्स है सियार वाली कहानी के लिए। और वो इस प्रकार से, सियार वाली कहानी समझ रहे ना, जिस सियार ने रात्रि भोजन का त्याग किया, और रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद जो नीचे जाता तो रात हो जाती, और ऊपर आता तो दिन लगता, फिर नीचे जाता, ऊपर आता, नीचे, ऊपर में ही क्या होगा, उसके प्राण चले जाते हैं। हर तपा में वो तपा में ही रात्रि जल त्याग कराते थे, और पूरी दुनिया मानती भी थी, उस गर्मी में तपा में रात्रि जल त्याग करती थी। त्याग कभी कराते थे, सोचो चतुर्मास में कराए तो ठीक है, लेकिन वो कब कराते थे, तपा में जो है वो रात्रि जल का त्याग, चारों प्रकार का जल त्याग गुरुदेव कराते थे। तो वही छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनने का प्रयास करना, एक अच्छा मैसेज आपको इस कहानी से मिलेगा। एक भाई काम की तलाश में गांव की से शहर की ओर बढ़ रहा था। शहर में जैसे ही पहुंचा तो पहुंचते ही दुकान पर जा रहा है कि कहीं कुछ मुझे मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन पाप कर्म का उदय है, उस व्यक्ति को देखकर कोई तैयार नहीं हो रहा था। फिर एक दुकान पर, कपड़े की दुकान पर पहुंचा, और उसने ही बोला, भैया मुझे काम की आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला, क्यों, क्या लोगे? बोले, आपको जितना लगता है मेरी घर गृहस्थी चल जाए, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, उनका पेट पल जाए, मैं इतना मांगता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस उनका पेट पल जाए, इतना चाहिए। व्यक्ति को लगा बड़ा समझदार है, बहुत अच्छी बात कर रहा है ये तो, ठीक है, कहाँ रहते हो? पास के ही गांव में रहता हूँ। कैसे आओगे? साइकिल से आ जाया करूँगा मालिक। अच्छा, इतनी बजे तक आना? हाँ मैं आ जाऊँगा इतनी बजे। इतनी बजे दुकान बंद होगी? हाँ रात को चला भी जाऊँगा। आप तो बस, मेरे गांव में छोटी सी खेती, और मैं अपनी खेती से, इस छोटी सी खेती से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत उस समय रहेगा। बोले हाँ ठीक। अब वो काम पे आने लगा। व्यक्ति बहुत सुलझी मानसिकता का था, और बहुत अच्छा था, और मेहनती था, और ईमानदार था, और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को वो समझता था। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी और कर्तव्य को मानता है, निश्चित मान के चलना, कोई फेल नहीं होता है। हाँ, वो तो उसका पाप कर्म का उदय था कि छोटे से गांव में उसने जन्म लिया था, और एक छोटे से किसान के उत्पन्न हुआ था। तो अब वहाँ से वो जब आया, अब देखते ही देखते तो वो जो दुकानदार था, उसकी दुकान उसके रहने से कई गुना क्या हो गया, सेलिंग बढ़ते चली गई। अब जब सेलिंग बढ़ते चली गई तो उस व्यक्ति को लगा, यार गजब है, मेरे पहले 10,000 होता था, 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, 50 हो रहा है। क्योंकि वो जो नौकर था वो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी मीठी बात करता था, बहुत अच्छे से ग्राहक से जो प्रस्तुति होती थी वो इस प्रकार से होती थी, सब लोग इंप्रेस होते थे। उसकी मीठी बात सुनने के लिए, उसकी मुस्कुराहट के लिए दुनिया अपने आप आ जाती थी कि नहीं भैया बड़े अच्छे से वो बात करता। और क्या चाहिए व्यक्ति को? आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट, उसके अलावा आपकी वो मीठी बातें, आपका वो उद्बोधन, आपकी वो विनयपूर्वक बातें, बस उसने धीरे धीरे एक अच्छा माहौल बना लिया। और अब हुआ ये कि एक दिन कारणवशात वो नहीं आया, और जब वो नहीं आया तो मालिक को लगा वास्तविकता में ये नहीं आया है, और इसके नहीं आने पर मेरी सेलिंग आधी हो गई। मतलब इस व्यक्ति का पुण्य तो है, इस व्यक्ति के पुण्य से मेरा जो है वो मामला बढ़ रहा है, मैं बहुत कम पैसा देता हूँ। अगली बार जब वो आया तो उसको क्या किया, कुछ पैसा, जब तनख्वाह पर आया तो कुछ पैसा बढ़ा के दे दिया। अब देखो कितना ईमानदार वो व्यक्ति। उसने कहा मालिक गलती हो गई, ये पैसे आपने ज़्यादा दे दिए, ये पैसे आपने क्या कर दिए ज़्यादा। आप होते तो क्या करते, ज़्यादा दे दी तो नीचे जेब में रख लेते, लेकिन उसने वापस दे दिए। तो बोले, उसने बड़ी प्रसन्नता से बोला, बोले ऐसा है भाई, ये पैसे मैंने तुम्हें अपनी खुशी से ज़्यादा दिए, मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा दिए, तुम उसका विकल्प नहीं करो और ये पैसे रख लो। अब वो आंख बंद करता है, मुस्कुराता है। क्या करता है? मुस्कुराता है और पैसे जेब में रख लेता है। अब उस समय वो जो सेठ था उसको ऐसा लगा, ये कहेगा मालिक बहुत अच्छा, आपकी कृपा है, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने पैसे बढ़ा दिए। मालिक को बहुत गुस्सा आता है कि कैसा आदमी की पजामा ये,
मैंने पैसे बढ़ा के दिए और ये मुस्कुरा रहा है आंख बंद करके, क्या पता किसको देख के मुस्कुरा रहा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैं सोचा पैर में पड़ जाएगा, वाह वाह करेगा, मालिक मालिक करेगा, कुछ नहीं बोल रहा है, बस मुस्कुरा के चल दिया। ये तो गुस्सा तो आती है ये, है ना, क्योंकि सब लोग मान के भूखे होते हैं, ठीक है ना। अब हुआ यही, अब कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है, फिर वो नहीं आया। जब वो फिर नहीं आया तो मालिक को आती गुस्सा, ये छोटे लोग गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, फिर नहीं आया, ये लगता है इसको पैसे बढ़वाने हैं, ये चाहता है पैसे बढ़वाना चाहता है। अब अगली बार आएगा तो देखता हूँ, समझता हूँ इससे, कुछ नहीं बात करना है इससे, जब तनख्वाह की बारी आएगी जब समझता हूँ। अब हुआ यही कि तनख्वाह की जब बारी आई तो उसने पैसे कम गिन के दे दिए। उसने गिने कि भैया पहले मुझे जो भी तनख्वाह मिलती थी उससे कम हुए। अब उसने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पैर पड़ेगा, दो बढ़ाओ मालिक, क्यों मेरे साथ गलत कर रहे हो। फिर वो मुस्कुरा दिया, और मुस्कुराने के बाद उसका दिमाग खराब, अब काटो तो खून नहीं निकले। बोले आदमी की सच में क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बढ़ाए थे तब भी हंसता है, कम किए तब भी हंसता है, कुछ है नहीं। अब मालिक से रहा नहीं गया, वो सोच रहा था ये जब गिड़गिड़ाएगा, जब बोलूंगा मैंने तेरे को कम दिए, क्यों दिए, क्या दिए, कैसे दिए। अब उसको रहा नहीं गया मालिक को। मालिक ने पूछ लिया, भैया एक बात बता भैया, तू क्या है, क्यों मैंने जब तेरे को पैसे दिए तब भी तू मुस्कुराता है, और कुछ बोला नहीं, अभी मैंने तेरे को कम दिए तब भी तू मुस्कुराता है, कुछ नहीं बोला। तो तब उसने ये वाली बात बोली, बोले मालिक क्षमा करें तो एक बात बोलूं। बोले हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मालिक ऐसा है कि मेरा जीवन ऐसा है, मैं तो प्राप्त को पर्याप्त मानता हूं, मैं तो प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बोले मालिक वो हंसते क्यों थे तुम। तो बोले मालिक ऐसा था कि जब मैं पहली बार नहीं आया तो मेरे घर में बच्चा हुआ था, तो मैंने समझ लिया है ये मेरी किस्मत का नहीं, मेरे बच्चे की किस्मत का बढ़ गया। मेरी किस्मत का क्या है, वो आया उसकी किस्मत का कुछ बढ़ गया। अच्छा, अरे वो जब दूसरी बार कम किया, बोले असल में दूसरी बार इसलिए नहीं आया था कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था, तो माँ स्वर्गवास हो गई थी, तो मैंने कहा माँ की किस्मत का था चला गया, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना कुछ है। तो आपकी बीमारी का कारण क्या है, वो आपकी चिंता, वो आपकी भूख, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे ऐसा करना है। इसी वजह से आप लोग बीमार हो, अस्वस्थ हो, और आपके अंदर निश्चित रूप से परेशानियों के आप घिरे हो। तो यहाँ निश्चित जो आचार्य महाराज ने बात बोली है वो बहुत अच्छी बात बोली है। इस छोटी सी कहानी से आप समझने का प्रयास करना, हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें। क्या करें, अपनी आवश्यकताओं क्या करें, बोलो ना, कम करें। आप जितनी आवश्यकताओं को कम करोगे बहुत अच्छा है। हम इतने कम कपड़ों में काम चलाएंगे, हम निश्चित रूप से अपनी और भी अन्य सामग्रियां उनको कम करते करते चले जाएंगे। तो आप जितना कम करोगे बहुत अच्छा है। इन्होंने यहाँ एक ही बात बोली है कि अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करके परोपकार में तल्लीन होकर आप जनप्रिय बनना ही सब पुरुष का कार्य है। ये क्रीम कोटेशन है ज्ञान सागर जी के इस पूरी गाथा का। फिर उन्होंने कहा जिसने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर विश्व हित का मार्ग अपना लिया है वही निर्दुत कल्यात्मने कहलाता है। हाँ, आप निश्चित मानना हम अपनी जितनी भी आवश्यकताएं वो हम कम करते चले जाएंगे निर्दुत कल्यात्मने, अर्थात कला का कारण आवश्यकता है इच्छाएं, हम उन इच्छाओं को खत्म कर देंगे तो कला होगी क्या। जब कला नहीं होगी तो यूं ही अपन ने अपने कर्मों को साफ कर लिया, अपने कर्म यूं ही साफ होते चले जाएंगे। तो अपने कर्मों को साफ करने का हेतु यही है कि हम कला को छोड़ते चलें, और वही पूर्ण ज्ञानी बन सकता है। कौन? स्वार्थ वृत्ति ही ज्ञान के लिए बाधक है। ये क्रीम कोटेशन क्या बोल रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज यहाँ, स्वार्थ वृत्ति ही ज्ञान के लिए बाधक है। आप चाहते हो ज्ञानी बनना तो ध्यान रखना स्वार्थ वृत्ति को छोड़ दो। अच्छा, पूज्य शांति सागर जी महाराज जी आचार्य भगवंत के पास गए। शांति सागर जी हमारे संघ के साधु थे, बड़ी सुंदर साधु। सुंदर इसलिए कि मुझे पंचम काल में भी चतुर्थ काल में चालुन साधु बहुत कम दिखते थे। मुझे ऐसा लगता था सच में सच्चे साधक हैं ये। ऐसे पूज्य शांति सागर जी महाराज जी थे। अपने आप में रहना, जिन्होंने संघ में उनको देखा होगा और जिन्होंने उनको जाना होगा तो वो समझेंगे कि कौन है वो शांति सागर जी, कौन थे वो शांति सागर जी। अभी तो विदिशा में उनकी समाधि हो गई। हाँ, और सच पूछा जाए तो आचार्य श्री के लाडले थे वो, क्योंकि आचार्य श्री कहते थे कि मोक्ष मार्गी ऐसे ही होना चाहिए। कैसे?
सरल सहज। उनके पास उनकी जिनवाणी भी नहीं थी परिग्रह के नाम पर। हालांकि ये उपकरण है, लेकिन पीछे और कमंडल के अलावा कोई कमरा नहीं उनका कि ये कमरा उनका हो गया, ये पाटा उनका हो गया, कुछ भी फिक्स नहीं। कहाँ रहते थे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, और उनकी सामायिक ऐसी सामायिक होती थी, क्या आप सामायिक करोगे? इस प्रकार की सामायिक मैं देता हूं। पता है किस सामायिक होती थी? ये ऐसा, यहाँ ऐसा एक रबड़ रखते थे, ऐसी रबड़ रखते थे यहाँ, ऐसी रबड़। अब ऐसी रबड़ रखते थे, ये मैंने पेन रखा है आपके बीच में, वो रबड़ रखते थे, रबड़। और रबड़ रखने के बाद सामायिक पे बैठते थे। अगर रबड़ गिरी फिर 48 मिनट, फिर रबड़ गिरी फिर 48 मिनट, रबड़ ऐसा कर करके एक बार शाम को 5 बज गई। मैंने क्या कर रहे हो महाराज? बोले क्या करूं, सामायिक ही नहीं हो रही है। वो बार बार रबड़ गिर जाता है। रिवर्स। इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे, अपने आप में लीन रहने वाले वो महाराज। तो मैं आपको ऐसी सरल सहज महाराज से एक बार उनसे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा समझ में नहीं आ रही है, धौला जैसा ग्रंथ कठिन आचार्य पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं था, महाराज कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने यही उपाय बताया। बोले अपने ज्ञान का क्षोभम चाहते हो ना? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल महाराज जी चाहता हूँ। वो मुझसे बड़े ही थे मतलब। बोले एक काम करो, अपने स्वार्थ की वृत्ति को कम कर दो। तुम स्वार्थ की वृत्ति को कम कर दोगे ना तो तुम्हारा ज्ञान का क्षोभम बढ़ जाएगा और तुम अपना मोह कम कर दो। मैंने कहा मोह तो कम हो गया, मोह मुझे किसी से नहीं है। बोले स्वार्थ की वृत्ति भी कम कर दो। जब स्वार्थ की वृत्ति तुम्हारी कम हो जाएगी तो तुम्हारा ज्ञान अपने आप निर्मल होता चला जाएगा और तुम्हारा क्षोभम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। यहाँ यही बात बोल रहे हैं कि स्वार्थ की वृत्ति ही ज्ञान के लिए बाधक है, और स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ में दृढ़ता से आप चलने लगेंगे तो आपका ज्ञान दर्पण के समान बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और लोक और अलोक का प्रकाशक बन जाएंगे और आप वर्धमान स्वामी के वध बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोलिए। अगर हम अपना क्षोभम बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि हम क्षोभम किससे बढ़ा जाते हैं? अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति को कम करते हुए आप जब बढ़ेंगे तो निश्चित आप मान के चलना कि आपके जीवन में आप उत्कृष्ट ज्ञान की भूमिका की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ना है नहीं बढ़ना है? बोलो। बढ़ना है ज्ञान की ओर। अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति को कम करो। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान सागर जी ने सारभूत इसमें बोलिएगी। सबसे पहली बात बोलिए, अपनी आवश्यकताओं को कम करो। पहला ज्ञान सागर जी महाराज जी का सार, मानव धर्म पढ़ रहे हैं हम, तो मानव धर्म आचार्य ज्ञान सागर जी बोल रहे हैं मैं अपनी आवश्यकताओं को कम करूंगा और परोपकार में तल्लीन होऊंगा। ये पहली बात वो बोल रहे हैं। और दूसरी बात बोल रहे हैं अपने ज्ञान को निर्मल और पवित्र बनाना है। तो अपने ज्ञान को निर्मल और पवित्र वही बना पाता है जिसकी स्वार्थ प्रवृत्ति कम होती है। तो स्वार्थ की प्रवृत्ति को धीरे धीरे हम अपने आप गौण करते चले जाएं और हम अपने आप को परमार्थ में लगाते जाएं। परमार्थ का तात्पर्य यही है, मैं अपना नहीं सोचूं, मैं किसका सोचूं? मैं सबका सोचूं। निश्चित जब मैं सबका सोचूंगा तो मेरे जीवन में परमार्थ आ जाएगा, और जब परमार्थ आएगा तो निश्चित मेरा ज्ञान भी निर्मल होता चला जाएगा। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं यही चाह रहा हूँ पुस्तक की 1 कार्टून और रखिए, आप पुस्तक को लेके बैठो। मैं पुस्तक से ही पढ़ाऊँगा। जो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगेगी मैं आपको बताऊंगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप टिक लगाना और फिर उसको अपने आइडियल लगाना। बहुत सुंदर सुंदर कथानकों के माध्यम से आचार्य ज्ञान सागर जी ने यहाँ पर आगे की बात प्रस्तुत करी है। अपन कल दूसरे नंबर की गाथा, जो धर्म का स्वरूप और धर्म का उद्देश्य, बड़ी मार्मिक गाथा है। क्या धर्म का उद्देश्य है?